ब्रेकिंग न्यूज, इससे बड़ी कोई खबर नहीं हो सकती दोस्तों। तेल अवीव से छपने वाले अखबार जेरूसलम पोस्ट से एक बहुत बड़ी खबर आई है दोस्तों, और वो खबर क्या है ध्यान से सुनिएगा। करीब 150 इस्राएली सैनिकों ने जंग लड़ने से मना कर दिया है। ये इस्राएली सैनिक कह रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ये जंग अपनी निजी आकांक्षाओं के लिए लड़ रहे हैं। ये सैनिक कह रहे हैं कि अब भी कई इस्राएली हमास के हाथों में बंधक हैं, पहले उस पर समझौता करो, उससे पहले हम जंग नहीं लड़ सकते हैं। और उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को चेतावनी दे दी है कि हम आने वाले दिनों में अपने हथियार जो हैं डाल देंगे। दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, आज 15 और सैनिकों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके साथ यह संख्या 150 हो गई है। कहने को 150 की संख्या बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देती है, मगर आपको समझना पड़ेगा यह खबर जेरूसलम पोस्ट से सामने उभर कर आ रही है, जो तेल अवीव से जो है अखबार छपता है। बात वहां नहीं रुकती है, यह खबर आ रही है इस्राएली सेना से, वो इस्राएली सेना जो कि इस वक्त 3 मोर्चों पर जंग लड़ रही है, फलस्तीन, ईरान और लेबनान। ऐसे में उन्होंने कह दिया है कि हम अपने हथियार त्याग देंगे। इंतजार कीजिए, कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा 23 साल की एक महिला सैनिक ने किस तरह से इमोशनल अपील की है प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को, वो आपकी स्क्रीन पर होगा। मगर इस सब का मतलब क्या है दोस्तों? हर गुजरते दिन के साथ यह मत सोचिए कि इस्राएल सिर्फ फलस्तीनियों को, लेबनान में बसे लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। वहां पर जो हालात पैदा हो रहे हैं वो किसी कॉन्सेंट्रेशन कैंप से जुदा नहीं है, और इसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं। इसका असर वहां के यानी कि इस्राएल के सैनिकों पर भी पड़ रहा है। सरल शब्दों में दोस्तों यह खबर क्या है आपकी स्क्रीन पर? नेतन्याहू पर हर गुजरते दिन के साथ दबाव बन रहा है। इस संबंध में इस्राएल में एक मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के तहत एक सार्वजनिक ज्ञापन तैयार किया गया है। इस ज्ञापन को साइन करने के लिए सैनिकों को आमंत्रित किया गया है। अब इस मुहिम से धीरे धीरे कई सैनिक जुड़ते जा रहे हैं। अब तक 150 से ज्यादा सैनिक इस मुहिम का हिस्सा बन चुके हैं। इन सैनिकों का कहना है यदि बंधकों की रिहाई के लिए डील या समझौता नहीं किया जाता तो ये लोग लड़ाई करने से इनकार कर देंगे। इन सैनिकों में कुछ महिला सैनिक भी शामिल हैं। इनमें से कुछ लोगों का कहना है कि इस साइन के साथ यानी इस हस्ताक्षर के साथ उनका कार्यकाल एक सैनिक के रूप में समाप्त हो रहा है। कुछ सैनिकों ने साइन कर यह कहा है कि यह सरकार के लिए चेतावनी है कि वो बंधकों की रिहाई के लिए डील करे। सरल शब्दों में कहा जाए तो ये सैनिक क्या कह रहे हैं कि 3 मोर्चों पर इस्राएल जो ये जंग लड़ रहा है, दरअसल ये जंग हमास के कब्जे में हमारे नागरिकों के लिए सजाए मौत है। दोस्तों आप जानते हैं ये जो तमाम सैनिक हैं वो जानते हैं कि उनकी पेंशन्स खत्म हो जाएंगी, उन्हें देशद्रोही तक करार दिया जाएगा, मगर फिर भी वो इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं। और ये मत सोचिए इसके पीछे वजह सिर्फ वो बंधक हैं। इसके पीछे वजह है कि कहीं ना कहीं इस्राएल का सैनिक भी शायद यह महसूस कर रहा है कि किस तरह से फलस्तीनियों पर और लेबनान में बसे लोगों पर ज्यादती हो रही है। हालांकि इसकी संख्या कोई बहुत ज्यादा नहीं है, तो इस मुगालते में किसी को नहीं जीना चाहिए। और हां, 23 साल की वो महिला सैनिक जिसने बहुत भावात्मक अपील की है वो आपके स्क्रीन पर। 23 साल की महिला सैनिक का खत। 7 अक्टूबर को हमने अपने हजारों लोगों को खो दिया था, और सैकड़ों लोगों को बंधक बनाए जाने के बाद हमने तुरंत अपने को देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया और लड़ने के लिए अपना नाम दिया, ताकि हम अपने देश की रक्षा में अपनी भूमिका निभा सकें। साथ ही अपने देश के लोगों को जिन्हें बंधक बनाया गया था उनकी रिहाई करवा सकें। लेकिन जिस प्रकार से युद्ध गाजा में लगातार जारी है, उससे लग रहा है कि आईडीएफ की ओर से की जा रही बमबारी में रिहाई का इंतजार कर रहे कई बंधक अपनी जान गंवा चुके हैं। जी हां, करीब 100 से 150 बंधक अब भी हमास के कब्जे में हैं। और यह महिला सैनिक कह रही है कि हो सकता है इनमें से कई की जान चली गई हो। और ऐसे में इस जंग को जारी रखने की क्या वजह है? क्योंकि जैसा मैं लगातार आपको बतलाते रहता हूं दोस्तों, सिर्फ फलस्तीन में करीब 40,000 नागरिक इस्राएल ने मौत के घाट उतार दिए हैं। जो जबालिया के शरणार्थी शिविर में हुआ है वो तो और भी शॉकिंग है। अपने स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, हजारों की तादाद में लोगों को एक रेफ्यूजी कैंप से दूसरे रेफ्यूजी कैंप में ले जाया जा रहा है। लोग कह रहे हैं ये एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप है। विडंबना देखिए, इसी तरह के कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स का सामना बेंजामिन नेतन्याहू के पूर्वजों ने, उनके पिता ने किया होगा हिटलर के हाथों। अब यही हो रहा है आम फलस्तीनी के साथ।
अन्य सैनिकों ने भी, उन 150 सैनिकों में कुछ और सैनिक भी हैं जिन्होंने खत लिखा है, और उनके शब्द आपके स्क्रीन पर, ये शब्द जो हैं बहुत पावरफुल हैं, बहुत ताकतवर हैं। वो क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। अब लग रहा है कि सरकार की ओर से डील यानी समझौते पर जोर नहीं दिया जा रहा। लोगों ने कहा है कि हमने सरकार के साथ मिलकर गाजा में अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, हम भी चाहते हैं कि हमास का अंत हो, लेकिन इस सब में अपने लोगों की रिहाई करवाने का जज्बा ही हमारी ताकत रही है। लेकिन अब हौसला टूट रहा है। गौर कीजिए इस शब्द को, अब हौसला टूट रहा है। यह हौसला टूट रहा है क्योंकि आपको समझना पड़ेगा यह युद्ध पूरी तरह से एक तरफा है। हमास हमला करता है, मगर इस्राएल के मुकाबले वो हमला छिटपुट ही कहा जाएगा, क्योंकि पिछले 1 साल में हमास ने एक ही बार इस्राएल को नुकसान पहुंचाया था, बड़ा नुकसान पहुंचाया था, जब उसके बेकसूर नागरिकों पर हमास ने हमला किया था, और यह जो नया युद्ध का नया फेज शुरू हो गया था। कुछ अन्य सैनिक क्या लिखते हैं दोस्तों आपके स्क्रीन पर। हम जो अभी तक अपने देश की सेवा में अपनी जान की परवाह किए बगैर पूरी ईमानदारी से लगे हुए हैं, सरकार से कहना चाहते हैं कि यदि सरकार ने अपना रुख नहीं बदला और बंधकों की रिहाई के लिए डील पर काम शुरू नहीं किया, तो हम बतौर सैनिक सेवा नहीं दे पाएंगे। हम में से कई लोगों के लिए यह तारीख बीत चुकी है, कुछ के लिए तारीख नजदीक आ रही है। जी हां, तारीख का इंतजार। और आप जानते हैं, इनमें से सैनिक जानते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू अपनी जान बचाने के लिए इस युद्ध को जारी रख रहे हैं और तापमान को हर गुजरते दिन के साथ बढ़ा रहे हैं। अब यह भी कहा जा रहा है कि ईरान के साथ बहुत ही गंभीर संघर्ष होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, जब ईरान के साथ युद्ध शुरू हो जाएगा तो क्या इस्राएल पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा? क्या मध्य पूर्व के बाकी देश दखल नहीं देंगे? उस सैनिक के जहन में यही डर है। वो सैनिक जानता है कि इस इलाके में वो अकेला बना हुआ है, और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, वो जानता है कि उसकी पेंशन खत्म हो जाएगी। मैं आपको जेरूसलम पोस्ट में क्या लिखा हुआ है उसे हूबहू कोट करना चाहता हूं। अंग्रेजी में है और मैं उसे पढ़कर आपको सुना रहा हूं। यह उसी 23 साल की जो सैनिक थी, महिला सैनिक थी, उसके शब्द हैं। Despite her conviction, she acknowledges the risks. It's possible that if I go through with this, I'll be penalized. Whether it's through my salary or the service itself, it's on my mind. Taking this path is not comfortable. But there's nothing more important than following what you believe in. If my brother were a hostage, I'd want everyone to stop their lives for him. यहां पर वो 23 साल की महिला सैनिक कह रही है, मैं जानता हूं कि जो कदम मैं उठा रही हूं उसके अपने खतरे हैं। मुझ पर कार्रवाई होगी, मुझे देशद्रोही बताया जाएगा, मेरी सैलरी खत्म कर दी जाएगी, यह सब मेरे दिमाग में है, मगर यह रास्ता अख्तियार करना बहुत आसान नहीं है। मेरे लिए सबसे जरूरी है कि जो बंधक हैं उन्हें रिहा किया जाए। दोस्तों, हकीकत क्या मैं आपको बताता हूं। यह 150 सैनिक जानते हैं कि उन बंधकों का वापस आना नामुमकिन है। इस्राएल ने 40,000 लोगों को मौत की घाट उतार दिया है। आपको क्या लगता है इसके बाद भी हमास उन लोगों को रिहा करेगा जो उसके कब्जे में? हालांकि इससे पहले उसने कई लोगों को रिहा किया है। तो कहने का अर्थ साफ है, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के केसेस पहले से चल रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर यह युद्ध रुका तो वो केसेस शुरू हो जाएंगे। और इस्राएल के अंदर जो ताकतें हैं, जो मानते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने इस पूरे देश को, इस पूरे इलाके को, यही कहा जाए पूरी दुनिया को युद्ध की तरफ ढकेला है, उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। माहौल बहुत ही ज्यादा तनावग्रस्त है और 150 सैनिकों का यह कदम, ये जो खत लिखा जा रहा है, ये जो ज्ञापन बनाया जा रहा है दोस्तों, ये मायने रखता है। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत।